दो कॉफी डबल शुगर। कॉफी हाउस પ્રસ્તુત છે થોડીક મોજ, થોડીક મસ્તી, થોડીક વાતો અને થોડીક મુલાકાતોનો મંચ કોફી હાઉસ। युवा दोस्तों, आपको नमस्कार। और आज के हमारे मेहमान को, आज के हमारे अतिथि को भी हम नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ है मृगांक शेखर। मृगांक, नमस्कार। नमस्ते सर। दोस्तों, मृगांक शेखर 16 साल के हैं, काफी यंग है जैसे कि आप जान सकते हैं, लेकिन उनके पास अपना एक पैशन है। वो शौक के लिए आज हमारे बातें करने हमारे साथ है। मृगांक, अपने बारे में कुछ बताएं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आकाशवाणी एयर अहमदाबाद कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपने बारे में लोगों को बता सकूं। मैं क्लास 11th का साइंस बायोलॉजी स्टूडेंट हूं। Okay. और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं जी। अभी मैं नीट की तैयारी करने के लिए अपना मैंने फर्स्ट ईयर ये मेरा तो चालू करा है जी। तो आगे क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है क्या? सर, प्रोफेशन तो डॉक्टर में लेना है, लेकिन हॉबी वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी मुझे कुछ करना है। अच्छा, तो आपने अपनी हॉबी के बारे में बताया, तो अब थोड़ा डिटेल में बताओ कि आप, क्योंकि आज हमने आपको इनवाइट किया है आपकी हॉबी की वजह से, कैसे आपको वो रंग चढ़ा, किस तरह से आप वो हॉबी की तरफ एक बोले ना अट्रैक्शन हुआ, वो थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? सर, फोटोग्राफी से पहले मुझे वाइल्ड लाइफ से प्यार हुआ। ओके। कि बचपन मतलब बहुत छोटा था जब से मैं नॉलेज चैनल पे एनिमल्स की डॉक्यूमेंट्री और ये सब देखता था। तो कहीं ना कहीं स्पार्क वहां से मिला कि वाइल्ड लाइफ से लगाव जुड़ा कि कुछ करना है वाइल्ड लाइफ में। फोटोग्राफी का मैं आपको कहूं कि मेरे पापा बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा। तो शायद कहीं ना कहीं वो जेनेटिकली मेरे में जीन है कि मैंने सीधा कैमरा ही उठाया वाइल्ड लाइफ में जो करने के लिए। जी। तो ऐसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वैसे तो हम सब फोटोग्राफर बन गए, हमारे पास मोबाइल में कैमरा होता है। तो आप जो फोटोग्राफी करते हैं और मोबाइल से जो फोटोग्राफी करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? सर, बहुत फर्क होता है एक मोबाइल से फोटोग्राफी करना और एक कैमरे से फोटोग्राफी करना। कैमरे से एक फोटोग्राफर और नॉर्मल जो फोटो खींचता है फोन में, उसमें फर्क यही होता है कि फोटोग्राफर अपनी फोटो से एक स्टोरी कहना चाहता है। वो कुछ मतलब वो ऐसी कोई भी फोटो नहीं खींचता। जो वो फोटो खींचता है उसका कोई मतलब होता है जो अपने वो ऑडियंस को या दर्शकों को दिखाना चाहता है कि वो क्या। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो मोस्टली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और नेचर के प्रति लोगों का वो कि आजकल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स को इतनी दिक्कतें हो रही हैं हमारे गलत बर्ताव की वजह से कि हम वेस्ट कर रहे हैं, नेचर खराब कर रहे हैं। तो हमारा तो एक मोटिव तो यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों को, उनके प्रति थोड़ा वो। नहीं मृगांक, मुझे ये जानना था कि आपके पास तो बहुत बड़ा कैमरा है, हम ये श्रोता दोस्तों को दिखा तो नहीं सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ आपके पास बहुत ही बड़ा कैमरा है। लेकिन वो फोटोग्राफ, जैसे मुझे किसी कोई लायन हो या कोई भी, अगर मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी, मैं भी अपने मोबाइल से भी उसका फोटोग्राफ ले सकता हूँ। और आप अपने पास इतना बड़े कैमरा के साथ उनकी फोटोग्राफी करते हैं, तो दोनों फोटोग्राफी में अंतर क्या है, वो आप बता पाएंगे हमें? सर, मैं अभी तो मैंने चालू करा, मैं इतना परफेक्ट आंसर तो नहीं दे पाऊंगा। जी। पर मैं इतना बता दूंगा कि कैमरे से और नॉर्मल फोन से क्वालिटी में फर्क आता है। अब सबके हाथ सदे नहीं होते कि वो सीधा फोन से, कि जानवर भी है तो एक तो बर्ड्स की देखिए तो बहुत छोटे होते हैं, और अब बड़े एनिमल्स हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपके बगल में आ जाए। तो वो दूर होते तो उनको रेंज कवर करने के लिए बड़ा कैमरा मदद करता है। अच्छा, तो आप जो फोटोग्राफी करते हैं उसमें आपका फोकस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर ज्यादा रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं? यानी तो आपने किस किस चीज के, यानी जो आपको जो बहुत सारी आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की होगी, लेकिन कुछ जो उसके बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ जाके आपने फोटोग्राफी की, थोड़ा तफसील में बताएंगे? सर, मेरी नानी नानू का घर भरतपुर राजस्थान में है। और सबको बताइए होगा कि भरतपुर राजस्थान में केवलादेव बर्ड सेंचुरी है। राइट। जो बहुत फेमस बर्ड सेंचुरी है, बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है। तो मजेदार की बात ये बताऊं कि मेरे नानू नानी के घर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे वो उसका सेंचुरी का गेट है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले जब मैंने कैमरा उठाया तो मैं सीधा वो सेंचुरी गया, तो बर्ड सेंचुरी गया। तो मैं बर्ड फोटोग्राफी अभी ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि एक अटैचमेंट हो गया कि घर के पास भी है, सामने है, तो ज्यादा जाना आना लगा रहता है। मैंने बर्ड फोटोग्राफी की फोटोज खींचता हूँ। मैं अलग अलग जगह पे भी जा चुका हूँ, जैसे मैं कच्छ में भी गया हूँ खींचने, नाल सरोवर गया हूँ, मैंने महाराष्ट्र में बिगवन गया हूँ, रणथंबोर। वो बहुत अच्छा। तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ज्यादा करते हो, खास करके बर्ड्स फोटोग्राफी ज्यादा करते हो, तो आपने जो पक्षियों की दुनिया के बारे में आपने जो क्लिक किया, लेकिन आपने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, वो बताओगे आप मृगांक?
हाँ सर, कि जब आप नेचर में जाते हो तो आप बाहर की दुनिया से पूरे कट ऑफ हो जाते हो। जी। तो आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी मिलता है आपको। जैसे आप बाहर की दुनिया भागम भाग हो रही है, रेस्टलेस हो रहा है। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं अपना एग्जांपल दूं एज ए स्टूडेंट, तो मेरा भी पूरे दिन किताबें खुली हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, भाग हो रहा है, कब पता नहीं दिन हो रही कब रात हो रही है। लेकिन नेचर आते तो स्टिलनेस आती है एक लाइफ में, और एनिमल्स को देख के, उनके बिहेवियर को देख के भी अच्छा लगता है बहुत। कि अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी नानी नानू और राजस्थान में भरतपुर में रहते हैं, तो उस सेंचुरी में बहुत सारी अलग अलग टाइप की बर्ड्स हैं, तो सबका एक अलग हैबिटेट है, सबकी एक अलग तरीके से सब बिहेव करते हैं। तो मतलब कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ अच्छा लगता है देखने में कि छोटी चिड़िया ज्यादा तेज उछलती हैं। अच्छा। और बड़ी चिड़ियाओं को टाइम लगता है हिलने में। मतलब थोड़ा थोड़ा उनकी एक्टिविटी का 3 साल से जा रहा हो तो नॉलेज आने लगा है। हर जगह का इकोसिस्टम अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कच्छ गया हूँ, कच्छ में लोगों को लगता है कि सूखा लैंड है, लेकिन उनको नहीं पता कि सूखे लैंड में कैमोफ्लेज करके कितना बड़ा नेचर का वो हिडन जेम्स है वहाँ पे। क्या बात है। अच्छा। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे लोगों को लगता है कि गधे हैं, और वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो गधे नहीं है। वो वाइल्ड लाइफ जंगली वाले जो हैं वो सिर्फ 5000 है टोटल वर्ल्ड में, और वो एक्सटेंट मतलब वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, और नॉर्मल नहीं है, उनकी स्पीड भी बहुत होती है। और साथ में वो जो एरिया है पूरा, वो माइग्रेशन पाथ के बीच में आता है, तो हर विंटर्स में वहां पे इतनी सारी बर्ड्स भी आती है। और लोग क्या है कि सेंचुरी जाते हैं तो मोस्टली छोटे एनिमल्स को नहीं देखते, उनको ये है कि मुझे तो शेर देखना है, मुझे तो ये देखना है, और नहीं देखते तो कहते हैं कि दिख नहीं रहा कुछ। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत सारी बर्ड्स भी होती है जो आपके बगल में होती है। जी। तो वो हमेशा फैसिनेट करता है कि नेचर आपको कभी दुखी नहीं करेगा, लेकिन मेहनत करवाएगा। हम ऐसा करते हैं मृगांक में, हमारे साथ है मृगांक शेखर। मृगांक, हम बात कर रहे थे आपकी फोटोग्राफी के शौक के बारे में। आप जैसे घर से निकलते हैं तो कुछ ठान के निकलते कि आज मुझे ये पक्षी का या ये बर्ड का या ये एनिमल का फोटो लेना है? जी सर, ठान के निकलते, उल्टा मैं कहूँ तो पूरी पढ़ाई करके निकलते हैं। क्योंकि सेंचुरी जितनी बड़ी होती है, खासकर अभी मैंने कहा कि मैं बर्ड फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो एक दिन में आप वो सेंचुरी कवर कर ही नहीं पाओगे। जी। वो केवलादेव नेशनल पार्क है, मैं 3 साल से जा रहा हूँ, और मैं 7 बार जा चुका हूँ, और हर बार में कम से कम 3 से 4 दिन का ट्रिप होता है। अच्छा। अभी तक मैं पूरी सेंचुरी कवर नहीं कर पाया। ओहो। और मतलब आप अगर सबका ठान के चले आओगे कि मुझे ये भी खींचना है, वो भी खींचना है, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, तो कुछ नहीं मिलता। तो हमेशा मैं 3-4 की स्पीशी बना के जाता हूँ कि मुझे इनकी खींचनी है, और मैं अपनी फोटोज को क्लास में डिवाइड करता हूँ। एक जब से टॉप मोस्ट क्लास होती है, मैं कहता हूँ कि वो ऐसी फोटो होनी चाहिए कि सामने वाला देखे ना तो उसको प्यार हो जाए नेचर से। जी। इतनी शार्प फोटो कि सामने वाला इंस्पायर हो कि हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है नेचर के बारे में, उसकी भी रुचि बढ़े। तो वो फोटो भी अब तक बहुत कम आई है, और आपको पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग चिड़िया अलग अलग जगह पे मिलेंगी। अब मैं जब घर से निकलता हूँ तो पूरी 2-2 किताबें मेरे पास मोटी मोटी, अब मैं पढ़ के आता हूँ उनकी आवाजें कैसी हैं, किस हैबिटेट में मिलेंगी, पत्तियों के नीचे मिलेंगी तो ब्रांचेस पे कूदते हुए मिलेंगी, अगर ओपन एरिया में फील्ड्स में मिलेंगी, जैसे सारस क्रेन है वो भी बहुत फेमस है, तो वो कल्टिवेटेड लैंड्स में मिलती है ऐसे। जी। तो हर एक बर्ड की कुछ विशेषताएं होती है, वो उसका थोड़ा अभ्यास करके आप जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं? हाँ। अच्छा, आप कुछ जो मैं और हम हमारे श्रोता नहीं जानते, जो आपको भी कुछ, जब आप पहली बार कुछ पहली बार में कुछ फोटोग्राफ लेते हो, कुछ ऐसी बातें आपको जानने को या देखने को मिली जो हम नहीं जानते, तो ऐसी कुछ थोड़ी अनजानी बातें आप बताएंगे हमें? सर ये है कि हमें लगता है कि हम ही होशियार हैं, सच्ची कहूं तो। जी। जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी अपने अंदर फीलिंग्स होती है, जो मैंने उनके बिहेवियर से देखा है कि वो भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके भी बच्चे हो रहे हैं, उनका भी परिवार बन रहा है। तो मैंने देखा है कि पापा दिन में जा रहे हैं, उनके लिए खाना लेके आ रहे हैं, मम्मी बैठी है, फिर पापा आएंगे तो उनकी मम्मी जाएंगी। क्या बात है। हाँ, जब अंडे होते हैं तो दोनों बारी बारी तो उनको इंक्यूबेट करते हैं। जी। तो एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, ऐसे होता रहता है। अब ये तो है नहीं कि उनका डेंजर नहीं है, हमें डर लगता है हमारे चोर आएंगे तो उनके भी, जैसे बर्ड्स है तो उनकी भी लिजर्ड्स आ जाती हैं, अब लिजर्ड्स उनके अंडे खा जाती हैं, तो अब ये है कि उनकी फाइट भी होती है लिजर्ड से। तो मैंने भरतपुर में एक ऐसा सीन देखा है कि मॉनिटर लिजर्ड, बहुत बड़ी लिजर्ड होती है, वो पेड़ पे है, पैरेट का एक नेस्ट है, अब वो पैरेट के नेस्ट में घुस रहा है और वहां पे पैरेट उससे लड़ रहे हैं। वो फोटो मेरे से खींची नहीं, क्योंकि आपको वाइल्ड लाइफ में हमेशा रेडी रहना पड़ता है। मैं उस टाइम रेडी नहीं था, तो अचानक मुझे जैसी नजर पड़ी तो कैमरा उठा नहीं, पर वो एक बहुत फैसिनेटिंग चीज थी वो मैंने देखा। यानी आपने आंख से देख लिया, वो कैमरा में आप नहीं ले पाए। तो ऐसी और कोई घटना है जो आपको लगता है कि आप मिस कर गए, लेकिन आपने आपके जानने में या देखने में वो ऐसी कोई अलग सी बातें आपने देखी हो, ऐसी कोई बातें बता सकते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में? तो अभी मैं जब थोल जाता हूँ कभी कभी, अभी क्योंकि 11th में तो टाइम मिल नहीं रहा मेरे को इतना ज्यादा कि मैं सच्ची बताऊं, तो थोल जाता हूँ तो थोल में बाहर के खेतों में सारस क्रेन्स दिखती है, थोल के अंदर नहीं, बाहर खेतों में। जी। तो जब सारस क्रेन दिखती है तो मैं 2-3 बार गया हूँ, नोटिस क्या करा है, सारस क्रेन सुबह वॉक पे आएंगी,
अच्छा। अब मैंने सोचा अर्ली मॉर्निंग जाऊंगा तो दिखेंगे नहीं, 10 बजे के बाद। अच्छा, 10 बजे के बाद ही अचानक दिखने लग जाती है खेत में से। तो कहाँ जाती है? पता नहीं, इतना मुझे भी नहीं पता। अचानक आती है क्योंकि उनको देख के तो पूरा ऐसे एनर्जी आ जाती है कि खेतों में सीधा। अच्छा। क्योंकि वो बहुत वनरेबल स्पीशीज हैं, तो उनकी फोटो अभी तक मेरी 1-2 ही आई है क्लास, तो उनकी फोटो कलेक्ट करनी है मेरे को, तो मैं हमेशा भागता हूँ उनकी फोटो। तो मुझे फैसिनेट ये करता है कि यार एकदम उसी टाइम पे हर दिन आ रही है। क्या बात है। 2 साल उनके पास घड़ी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं, पर पता नहीं, कुछ तो भगवान का है उनमें कि वो एग्जैक्ट उस टाइम पे निकलेंगे। क्या बात है। और उतने देर तक घूमेंगे। अच्छा। फिर गायब हो जाएंगे। वाह। अच्छा मृगांक, आप बताओ, जिसको हम अच्छा क्वालिटी फोटोग्राफर कह सके, वो क्या होता है, उसकी कुछ क्या खासियत होती है? सर, एक फोटोग्राफर को मैं तो इतना अच्छे से नहीं कहूंगा क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, मैं भी बिगनर हूँ, सच्ची कहूँ तो अभी बहुत सीखना बाकी है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक देखा है, पेशेंस। क्योंकि नेचर में आपको कुछ चाहिए तो आपको बैठना पड़ेगा घंटे घंटे। मैं सुबह जाता हूँ, शाम को निकलता हूँ। ओहो। अभी पूरे टाइम कैमरा लेके बैठा, कभी भी हो सकता है कुछ भी। सही बात है। वो तो हमारी भाषा भी नहीं समझते कि हम कहेंगे यार फोटो दे दे, देंगे नहीं। तो पेशेंस होता है, एक हार्ड वर्क होता है। जी जी। आपको भागना पड़ता है उनके पीछे, कैमरा भारी उठा के। फिर एजिलिटी, आपकी स्पीड मैटर करते हैं, आपके रिफ्लेक्स मैटर करते हैं कि अचानक हुआ तो कितनी जल्दी आपने कैमरा उठा के फोटो खींची। जी जी। और मैं कहूँ सर्वाइविंग स्किल्स, क्योंकि कुछ शॉट्स होते हैं, पानी वाली बर्ड्स की मैं बात करूँ तो लेट के खींचना पड़ेगा। अच्छा। जिससे उनका आई लेवल पे आए। आपको कई बार कीचड़ में बैठना पड़ता है, कभी कभार बर्ड उड़े ना तो आपको घिसते घिसते जमीन पे क्रॉल करते हुए जाना पड़ता है। क्या बात है। तो सर्वाइविंग स्किल्स भी मुझे अब तक ये 4 पॉइंट्स लगते हैं कि जरूरी है फोटोग्राफर। तो मृगांक, आपने बहुत सारी जगह की मुलाकात की है फोटोग्राफी के लिए, तो कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी? सर, सबसे अच्छी तो अपने घर की है, भरतपुर सामने ही है, तो बहुत बार जाना हो चुका है, तो उस जगह से एक अलग ही लगाव हो रखा है। अब तो क्या है, हम इतनी बार जाते हैं। अब मैं बचपन से आ रहा हूँ, 8वीं में बच्चा कितना ही छोटा होता है। जी जी। ना कि कैमरा उठा के, तो पहले गाइड्स वहाँ के गाइड्स बहुत होशियार हैं। वो जब से सेंचुरी खुले, जब से वो गाइड्स काम कर रहे हैं। तो अब वो है कि गाइड्स मुझे जानने लग गए कि बच्चा आया है, तो गाइड्स बहुत सपोर्टिव है। मेरे को बता देंगे कि देख वहां जाना है, वहां ये एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी एरिया है तो उनकी हेल्प बहुत अच्छी है कि मिलती है कि उधर ये बर्ड्स की एक्टिविटी दिख रही है 2-3 दिन से, क्योंकि आपको ट्रेंड देखना पड़ता है। जी। दिख रही है तो तुम वहां चले जाओ, ये करो वो करो, तो वो गाइड करते हैं। गाइड दोस्त बन गए कि सारे कि अच्छा ये बच्चा आ गया, चलो ये तो अपना ही है। क्या बात है। तो वो एक सपोर्ट मिलता है। हाँ। अच्छा, सपोर्ट की हम बात करते हैं तो फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलता है, उसके बारे में बताएंगे कुछ? सर, मैं अपने पेरेंट्स को पहले तो थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने मेरे को ये मतलब हॉबी की लाइन में मुझे जाने दे रहे हैं। जी जी। मेरी मम्मा भी मेरी बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि इक्विपमेंट जो कैमरा वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। जी जी। अब मैं एक साथ तो सारा चीज कैरी नहीं कर सकता। जी। तो मेरी मम्मा मेरे जो अदर इक्विपमेंट्स होते हैं कैमरे के अलावा, वो कैरी करती हैं, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। वो भी थक जाती है मेरे साथ। जी जी। लेकिन हाँ, वो बहुत एक हेल्प होती है कि मेरे इक्विपमेंट्स कैरी हो रहे हैं। पापा तो सबसे ज्यादा मदद करते हैं कि वो लेके जा रहे जगह पे, और दूसरा थोड़ा लाइटर नोट पे कहूँ तो फंडिंग वही कर रहे हैं। वो तो बात सही है। अच्छा मृगांक, अभी आप तो पढ़ भी रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? क्योंकि हमारे सबकी शिकायत यही होती है, हमारे पास हमें ये करना है लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। सर, वक्त निकालना पड़ता है। इस साल अभी मैं सही कहूँ तो मेरे 2 साल बहुत जरूरी हैं कि 11th और 12th है मेरे नीट के लिए। तो इस साल में, इन सालों में मैं अभी इतना नहीं जा रहा बाहर फोटो खींचने, लेकिन जब भी छोटा सा भी टाइम मिलता है तो एक ब्रेक के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन जब मेरा ये खत्म हो जाएगा फेज, तो मैं वापस कैमरे को और जल्दी जल्दी जाऊंगा, मतलब शॉर्ट इंटरवल्स में विजिट करूंगा, फोटोज खींचूंगा। जी जी। और आगे आप अपना आपको कहाँ देखना चाहते हो? आगे सर, अभी तो मैं ऐसे कोई परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता इसका कि आगे मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को अपनी फोटोज से लोगों को इंस्पायर करना है, उनको एक ऐसे ऑ में लाना है कि यार ये बच्चा ऐसी फोटो खींच रहा है, तो वो भी नेचर से प्यार करने लगे। सबसे बड़ा मोटिव तो है कि नेचर कंजर्वेशन और अवेयरनेस बढ़े उनमें देख के, क्योंकि अगर फोटो सुंदर होगी ना तो उनको भी लगेगा हाँ यार ये तो बहुत सुंदर चीज है, हम भी देखेंगे। और आजकल ग्लोबल वार्मिंग ये तो बहुत सालों से चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग करते तो कुछ है नहीं। उसके लिए कि अवेयरनेस बनेगी, आप देखो कि आपके बगल में आपके अलावा भी बहुत लोग हैं जो रह रहे हैं, तो कुछ करें उनके लिए कि वो भी अच्छी दुनिया में रहे। और मृगांक, आपने अभ्यास के लिए आपने कहा कि आपको एक गोल आपने सेट किया है, तो वहां आप कहाँ पहुंचना चाहते हो? आप 12th के बाद क्या करना चाहते हो?
सर पहले तो मैं डॉक्टर बनूंगा जी। मैं अपनी पढ़ाई खत्म करूंगा। ये अपना ये शौक नहीं है, इसको भी मैं अपने कन्वर्ट करूंगा काम में, लेकिन पहले एक अपना खुद को स्टेबल करूंगा, उसके बाद मैं अपने फोटोग्राफी के शौक को और आगे बढ़ाऊंगा और ये चलता रहेगा। अच्छा, और कोई शौक है आपके? फोटोग्राफी एक आपका शौक है, और कोई शौक है? जब आप फ्री होते हो तब क्या करते हो? सर मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहूंगा ज्यादा, पर मैं ड्राइंग लेकिन आप हो तो स्मार्ट, आपने अपनी तारीफ तो बहुत कर दी बातों बातों में। मैं अपने मतलब ड्राइंग बहुत अच्छी करता हूँ, स्केचिंग। मैं आप पढ़ाई में तो अच्छा ही हूँ जी, और मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। मैं अभी पिछले साल स्टेट टेबल टेनिस के 7th रैंक पे मैंने फिनिश करा था। बहुत अच्छा। तो मृगांक, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप अपने उम्र के जो हमारे श्रोता हैं, जो 15, 17, 20 साल के जो युवा मित्र हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने शौकों को दबाओ मत। इंजीनियर डॉक्टर बनो, ये करो कि स्टेबल होगा तुम्हारा बैकग्राउंड, पर सब लोग यूनिक होते हैं। सबकी कुछ ना कुछ, सब में कुछ तो खूबी आती है जीन से, उनके साइंटिफिक बैकग्राउंड से कहूँ तो उनको उसको फॉलो करना चाहिए और उसमें भी कुछ करना चाहिए, जिससे पढ़ाई तो होती रहेगी लेकिन कुछ बात के लिए भी तो होना चाहिए ना लाइफ के। और ये भी है कि हम बहुत सारा समय हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारा समय हम व्यर्थ बातों में गवा देते हैं। तो अगर हम वो टाइम मैनेजमेंट सीख जाए तो हम एक शौक, पढ़ाई के साथ साथ हम एक शौक को भी उसको भी समय दे सकते हैं। सही बात है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अब आजकल फोन बहुत चल रहा है, तो ये आपका टाइम वेस्ट करता है, आपका फालतू में टाइम जाता है। इससे अच्छा आपको चलो आप कुछ और नहीं करना चाहते, ड्राइंग नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स खेल लो, सबसे कॉमन है। कोई एक शौक होना चाहिए आपके। आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो, लेकिन इंडोर नहीं कि फोन में वो गेम्स खेल रहे हो। टाइम वेस्ट है आपका, आपकी आंखें भी खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ का भी ऊपर नीचे होता है। जी। और मैं तो कहूंगा एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नेचर में और नेचर से प्यार करो। बहुत है, नेचर आपको बहुत कुछ देता है। सही बात है ना? तो मृगांक, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि हम 2-3 साल के बाद फिर से मिलेंगे, आपके कुछ और बातें करेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच मृगांक। थैंक यू सर। कॉफी हाउस હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા થોડીક મોજ, થોડીક મસ્તી, થોડીક વાતો અને થોડીક મુલાકાતોનો મંચ, કોફી હાઉસ।